So let's talk about article. And article is two type of article, दो टाइप के होते हैं. तो first we can say definite and second one is indefinite, right? So definite article is the, और indefinite article is said, a or an. Sometimes this is said to be the कब बोलते हैं? जब आपका स्टार्टिंग वर्ड वॉवल होता है एलिफेंट, तो हम इसको द एलिफेंट भी बोल देते हैं, ठीक है. और ये अभी ए प्रोनाउंस किया जा रहा है और एन प्रोनाउंस किया जा रहा है, लेकिन इसको आप बोल दिया जाता है, देयर इज अ बॉय, इस टाइप से. सेंटेंस के बीच में अगर ये वर्ड आता है, ये लेटर आता है ए, तो वहां पर हम आ का यूज करते हैं, लेकिन सेपरेट हम इसको ए बोलते हैं, ए फॉर एप्पल, लाइक दिस. ओके, सो व्हाई दिस इज कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल, जबकि ये तो ए का मतलब कोई डेफिनेट एक चीज हो गई. तो इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं इसको? ए और एन is called indefinite article. Why? Because it usually leaves indefinite the person or things spoken of. As a doctor, that is any doctor. A doctor, that is any doctor. Any doctor. Okay. A boy, that is any boy. An owl, that is any owl. Means any boy. Means indefinite article इसलिए बोलते हैं कि एक डॉक्टर लिखा तो वो कोई भी डॉक्टर हो सकता है. अ बॉय लिखा कोई भी बॉय हो सकता है. एन आउल लिखा कोई भी आउल हो सकता है. बट डेफिनेट आर्टिकल इज सेड टू बी द. व्हाई? द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स. ये कुछ पर्टिकुलर के लिए ही यूज होता है, पर्टिकुलर के केस में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है. पर्टिकुलर के केस में हम इसका यूज करते हैं, इसलिए वो डेफिनेट हो जाता है. पर्टिकुलर लाइक स्टूडेंट, नॉट स्टूडेंट, चिल्ड्रन गो टू स्कूल. ओके, चिल्ड्रन गो टू स्कूल. एंड इफ वी से दिस इज सिंपल स्टेटमेंट, दुनिया में बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बट द चिल्ड्रन ऑफ USA go to स्कूल टुडे. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टाइम की बात कर ली कि पर्टिकुलर बच्चों की बात कर ली, तो इसलिए डेफिनेट बच्चों की बात करिए. यहाँ पे पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, इनके बारे में हमको पता है, जिनके बारे में हमें पता होता है पहले से, वहां पर हम दा का यूज करते हैं. तो अब हम दा को समझेंगे, उससे पहले ए और ए एन के रूल को समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है. आपने एक रूल पढ़ा होगा, ए और ए एन का यूज कहाँ पर होता है. भाई एक रूल पढ़ा है कि AEIOU, यही तो रूल पढ़ा है ना. इनका यूज इसके पहले होता है, लाइक एलिफेंट एन एलिफेंट, आउल एन आउल. ओके, इंक पॉट एन इंक पॉट. तो यहाँ पे हम जहाँ पे पहला लेटर हमारा एन आ जाता है, AEIOU आ जाता है, वहां पर हम एन का यूज करते हैं. बट लुक हियर,
This is set to honest. This is a university. So why here comes A and why here comes N? Because this is pronunciation sound O and here is university. Now let's take easy. If the sound of, or we can say pronunciation, first letter R to AHA, this is Hindi वर्णमाला अल्फाबेट R to A से लेकर AHA तक अगर फर्स्ट लेटर मिलता है आपको तो वहां पर N का यूज कर लो, बाकी में A का यूज कर लो, दैट्स ऑल. देखो अब यूनिवर्सिटी में यहाँ पे क्या है, या का साउंड आया ना, यूनिवर्सिटी, ओके, इसलिए आ आया. और ऑनेस्ट में ओ आया ना, आ से लेके आ तक के जो अक्षर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, उसमें ओ तो आता है ना. एलिफेंट में ए आया स्टार्टिंग में, देखो ऑल में ओ आया, इंक में ई आया. तो इनके बीच में जो लेटर आ जाए, अल्फाबेट आ जाए, ठीक है, तो वहां पे हम एन का यूज कर लेंगे. और का से लेके ज्ञा तक जो भी आपके बच्चे वहां पर ए का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेबल, टेबल में टा आया, आ टेबल. पेन, पेन में पा आया, सो आ पेन. रूफ, ऐसे और भी वर्ड ले सकते हैं. अब देखो यहाँ पे एक वर्ड और लिया मैंने, क्या वर्ड लिया है वो देखते हैं. एनिमी. एनिमी अगर हम लेते हैं तो ENEMY, तो यहाँ पे क्या आएगा, ENEMY, बताइए आप. तो एनिमी होता है ना, ई आया तो एनिमी हो जाएगा. ठीक है, तो आपको क्लियर हो चुका होगा. अब यहाँ पे देखो 1 रुपी अगर हम ऐसे लिखते हैं, ये रूल फॉलो हो रहा है. देखो हर जगह ये रूल फॉलो हो रहा है. 1 रुपी, 1 रुपी में अगर AEIOU का रूल रन होता तो आप रॉन्ग कर देते. अब यहाँ पे देखो ए आया, वाई आया, 1 में वाह आता है. वाह तो कहाँ से गया तक के बीच में आता है ना, तो आप समझ गए होंगे. तो लेट चेक. 1 आइड, 1 में देखो क्या आया, वाह, तो यहाँ पे ए आया. यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न में ए आया, आ गया. अम्ब्रेला में देखो आ आता है, यानी एन अम्ब्रेला. और इसको क्या रीड करोगे, ईयर, ईयर, तो एन ईयर, like honest. But some native speaker use an before word beginning with the H if the first syllable is not stressed, like hotel. Okay, hotel, hotel, starting from a hotel, so an hotel. Historical, 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 and historical. Some native speaker use like this, but commonly we use before Indian pronunciation hotel. So this is a hotel, a historian. Okay, like this. Now let's talk about, suppose one more example, book. Book is ba, so a book, right? Okay, I, so here is I and I, right? So R से लेके आ तक अगर आपको प्रोनाउंसिएशन का साउंड है तो आप ध्यान रखेंगे एन का यूज करना है. और का से क्या तक की अगर फर्स्ट लेटर की साउंड है तो वहां पर हम ए का यूज कर लेंगे. बहुत इजी हो जाएगा. जरूरी नहीं है कि एन के ढेर सारे रूल हैं वो पढ़ा जाए. वी आर इंडियन, सो इंडिया में हिंदी में बहुत चीजें इजी भी हो जाती हैं. Now I am going to tell you our rule of the. Okay, so दा का यूज कहाँ पे होता है. बहुत सारे रूल्स आपकी बुक में रिटन है कि दा का यूज यहाँ ओशन के पहले, रिवर के पहले, इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट के पहले दा का यूज करें वो, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप दा का यूज करें. ये तो आप रट लेंगे कि दा का यूज करें, लेकिन 3 बेसिक रूल हैं वो आपको पता होने चाहिए कि कहाँ यूज होगा. फर्स्ट नंबर रूल है आपका होल क्लास. Whole class, this is rule for singular subject.
सिंगुलर, लाइक डॉग बार्क। तो ये डॉग सिंगल है और डॉग सिंगल है तो यहाँ पे आपने बार्क्स लिखा है, ओके। तो यहाँ पे द डॉग्स आएगा, क्यों? ये होल क्लास का रूल है, सिंगुलर में आएगा, सिंगुलर मिला, ठीक है। क्या एक डॉग ही बार्क करता है? तो दुनिया में और कुत्ते भी तो भौंकते हैं, तो इसलिए इस डॉग ने अपनी होल क्लास को रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे द आया। आपने बचपन में काउ का ऐसे लिखा होगा कि आई हैव अ पेट काउ, फर्स्ट टाइम आई यूज किया, फिर लिखना शुरू कर देते हैं द काउ हैज वन माउथ, द काउ हैज टू हॉर्न्स, द काउ हैज फोर लेग्स। यानी एक वर्ड बार बार अपने क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी काउ के पास 4 लेग हैं, तो और दुनिया में जो काउ हैं उनके पास भी 4 लेग ही होते हैं। द काउ हैज 4 legs, ओके। एंड अगर ये वर्ड ऐसे होता प्लूरल, आप सोच रहे होंगे अगर प्लूरल होता तो द काउज हैव 4 legs, तो ये रूल नहीं फॉलो होगा, यहाँ पे द नहीं आएगा, क्योंकि होल क्लास के रूल में सिंगुलर में यूज करते हैं। सेकंड रूल, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का रूल क्या है? फर्स्ट टाइम जो वर्ड आएगा उसमें आ और एन का यूज हो सकता है, लेकिन वही वर्ड अगर बार बार रिपीट होने लगे तो वहां पर द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ हट, ठीक है। फिर अगर दोबारा से वही वर्ड यूज कर रहे हैं, द हट इज मेड ऑफ मड, मिट्टी की बनी हुई है, तो आपने देखा दोबारा से ऐसे ज्यादातर स्टोरी में होता है, तो द का यूज होगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये प्लूरल में भी हो सकता है? यस, देयर आर 5 पेन ऑन द टेबल, राइट। अब फिर से वही सेंटेंस इसी में आगे लिखें तो हम द पेन्स आर ऑफ ब्लैक इन कलर। तो हमने देखा कि रिप्रेजेंटेशन में कोई वर्ड अगर बार बार रिपीट हो रहा है एक बार आने के बाद, तो वहां पर भी द का यूज होता है, और सिंगुलर में होल क्लास का यूज होता है। अब जो रूल बताने जा रहा हूँ जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, अब वो ध्यान रखें। देखो ये पर्टिकुलर रूल है, और इस पर्टिकुलर रूल को बहुत इजी बनाने के लिए ऐसे भी हम बोल सकते हैं। पहले सेंटेंस रीड कर लीजिए कि द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। द बुक, जो बुक तुम्हें चाहिए थी वो प्रिंट के लिए चली गई है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर, ढेर सारी बुकें हैं, और पर्टिकुलर का रूल जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही लगता है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही लगता है। तो अगर यहाँ बुक्स भी होता तो भी यहाँ पे द आता, क्योंकि पर्टिकुलर बुक्स की बात कर रहे हैं, कुछ बुकों की बात कर, दुनिया में बहुत सारी बुकें, लेकिन पर्टिकुलर कुछ बुक की बात करें, एक सिंगल बुक की बात करें, तो वहां पे द आता है। अब यहाँ पे देखो, लेट्स गो टू द पार्क। पार्क, एक पर्टिकुलर पार्क के बारे में आप बात कर रहे हो कि चलो पार्क चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द बेबी क्राइड, तो एक पर्टिकुलर बेबी की बात कर रहे हैं, सारे बच्चे थोड़ी ना हर समय रोते हैं, या जो बच्चा आपने देखा होगा वही रो रहा होगा ना, जो तभी आप बोल रहे होगे। नेक्स्ट है वेयर इज द वॉशरूम, वेयर इज द वॉशरूम, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वॉशरूम की इस प्लेस की बात कर रहा है। अब इसको हमें दूसरी लैंग्वेज में बोलता हूं ऐसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस चीज के बारे में आप किसी से पूछ रहे हैं, ये मान के पूछ रहे हो कि वो उसको पहले से पता है, या जिन चीजों के बारे में हम जिनके सामने बात कर रहे हैं उन्हें अगर वो पहले से पता है, या आपको उसके बारे में पहले से पता है, तो जिसके बारे में पहले से पता है वहां पर द आ जाएगा। अब फिर से देखो, रीड करो सेंटेंस दोबारा। द बुक यू वांट, इसका मतलब दोनों लोग आपस में जानते थे जिस बुक के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए द आया। लेट्स गो टू द पार्क, इसका मतलब है कि जिस पर्सन से हम कह रहे हैं कि पार्क चलें, तो वो पर्सन उस पार्क के बारे में पहले से जानता है, तो इसलिए वहां पे द आया। द बेबी क्राइड,
बच्चा रो रहा है, इसका मतलब हम जिससे हम कह रहे हैं कि बच्चा रो रहा है, तो वो दोनों आपस में जानते हैं कि हाँ यही वाला बच्चा है जो रो रहा है, ठीक है। और वेयर इज द वॉशरूम, हम जिससे भी पूछ रहे हैं, कभी कभी समटाइम वी गो टू द होटल एंड आस्क एट रिसेप्शन पे जाते हैं, आप बोलते हैं कि भाई वॉशरूम कहाँ पे है, तो हम ये मान के तो पूछते हैं कि उसको पहले से पता है कि वॉशरूम कहाँ पे है, तभी वो बता पाएगा, वरना उसको पता नहीं होगा। तो हम रोड चलते पर्सन से तो पूछेंगे नहीं, होटल में होटल वाले पर्सन से पूछेंगे, ठीक है। तो जब हम ये मानते हैं कि पहले से पता है तो वहां पर दा आता है, इसी को पर्टिकुलर रूल बोल देते हैं, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से समझ गए होंगे, इस बात को बार बार देखिएगा, रिपीट करिएगा वीडियो, तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके आगे के जो रूल हैं, मैंने 3 रूल्स बताए हैं दा के, और एन का रूल इजीली कर दिया, ठीक है। अब बाकी रूल क्या करोगे भाई, हर चीज पूरी वीडियो पे कंप्लीट करने बैठेंगे तो आपको भी पता है ना, आपके पास इतना टाइम है ना सामने वाले पर्सन के पास टाइम होता है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उन बुक को उठाइए, आप आर्टिकल के आज रूल्स निकालिए, वहां पर ये लिखा होगा कि सन, स्काई, ओशियन, सी, अर्थ, ये जो बर्ड आप देखो, हॉली बुक्स देखो, वेदास, पुराण, ठीक है, रामायण, महाभारत, ओशियन, रिवर, कैनाल, डेजर्ट, इनके पहले दा आता है, ठीक। और कार्डिनल, और जो आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनके पहले दा आता है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा आता है। तो ये सब रूल्स आपके बुकों में लिखे हैं, समझने में कंफ्यूजन 3 रूल का ही होता है, होल क्लास, रिप्रेजेंट और पर्टिकुलर रूल। पर्टिकुलर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था, शायद अब नहीं होगा, आई थिंक सो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको एक बात मेरी समझ में आई है ये, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।